हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पियानो क्लास में। तो आज का हमारे लेसन है, आज हम एक गाने पे करने वाले हैं, जरा जरा बहकता है। इस गाने की काफी रिक्वेस्ट और काफी फरमाइश आई थी कि भाई इस पे कुछ लेसन बनाओ। और हम मतलब ये सिंगिंग पैटर्न वाला लेसन है। पहले ही बता दूं, इंस्ट्रूमेंटल का नहीं है, सिंगिंग पैटर्न वाला है। जो लोग पियानो के साथ गाना गाते हैं और कवर्स अपलोड करते हैं तो उनके लिए है बेसिकली। और इसी के लिए ज्यादा फरमाइश आई थी इस गाने के लिए कि भाई इसका बैकग्राउंड पैटर्न बताओ कि लेफ्ट हैंड कॉर्ड पैटर्न, क्या कॉर्ड यूज होंगी, किस तरीके से फिलर्स और रन्स, मतलब किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है दोनों हाथों को। तो पहले बता रहा हूँ, ये इंस्ट्रूमेंटल का लेसन नहीं है, ठीक है। ये सिंगिंग पैटर्न का लेसन है, बैकग्राउंड पैटर्न। और काफी टाइम भी हो गया इस टाइप का लेसन बनाए हुए, तो मैंने कहा ठीक है अच्छा करो। गाना भी काफी ज्यादा अच्छा, काफी फेमस भी है, तभी शायद इसकी इतनी रिक्वेस्ट आ रही है और बहुत लोगों को पसंद है सुनना। और कवर्स भी बनाते हैं इस पे और लोगों को अपलोड करने, तो मैंने कहा ठीक है मैं इस पे पूरा ट्राई करूंगा अपनी तरफ से। और एडवांस टाइप का लेसन हो सकता है, पहले बता रहा हूँ, बिगिनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। सारी कॉर्ड्स और पैटर्न्स वगैरह के बारे में अगर आइडिया है, अगर आपने और वीडियोस देख रखी है मेरी, लेफ्ट हैंड पैटर्न्स वगैरह, हार्मोनीज, इन्वर्जन, फिलर्स, तो वही समझ सकते हो, वरना बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो ठीक है, तो चलो ठीक है शुरू करते हैं। तो चलो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया थोड़ा एडवांस है, तो आपको कॉर्ड्स वगैरह सारी पता होनी चाहिए, ठीक है, पैटर्न्स के बारे में। तो सी माइनर पे कर रहे हैं हम। एक्चुअली मैंने देखा शायद कोई कोई वीडियोस में डी माइनर है, मेरे ख्याल से शायद ओरिजिनल डी माइनर स्केल है। किसी किसी वीडियोस में मैंने देखा सी माइनर पे भी है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि मैं किस पे बनाऊं, कौन से स्केल पे। तो खैर मैं सी माइनर पे बना रहा हूँ, ठीक है, सी माइनर पे कर रहे हैं हम, सी माइनर स्केल। तो पहले ठीक है, तो ये सिंगिंग वाला लेसन है, जैसे कि मैंने बताया सिंगिंग वाला पैटर्न के लिए। तो कॉर्ड्स देख लो पहले, या मैं आपको थोड़ा बहुत पहले बजाकर दिखा देता हूँ कि हम किस हिसाब से करेंगे। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर। मैं बुरा नहीं, हंसी सभी बातें, एक बार है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर। रूठेगा ना मुझसे, मेरे साथ यही वादा कर, तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरा, मेरे दिल पर जरा जरा बहकता है आज तो मेरा तन बदन। ऐसे कुछ है, ठीक है। वैसे इसका मैंने थोड़ा बहुत पहले अपलोड भी करा था, तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे। तो चलो अब हम देखते हैं एक बार। तो कॉर्ड प्रोग्रेशन देखो पहले, तो जहां से इसका जो इसका वर्ड्स है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि और मैक्सिमम लोग यहीं से गाते हैं इसको। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, बेचैन करके मुझे। अब देखो, ये देखो मैंने पहले भी बताया, एक गाने में हजारों टाइप के पैटर्न लग सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस टाइप की फील देना चाहते हो या रिदम, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम लेकर चलते हैं, जैसे अभी एक है टैपिंग। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर नजर। ये 4 बार मैंने कॉर्ड पे टैप करा था, हर कॉर्ड पे 4 बार टैपिंग करी थी। एक पैटर्न इसका क्या हो सकता है जो मैं आपको पहले थोड़ा बहुत दिखा रहा हूँ, जैसे तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर। मैं बुरा नहीं, उसी मुलाकातें, ना 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 ना। ठीक है, तो काफी सारे पैटर्न लग रहे हैं, देखा ना आपने। तो अब देखो, आप देखो, हम एक बार थोड़ा बहुत कहीं कहीं टैपिंग करेंगे, कहीं कहीं एलपीजीओ पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। तो एक बार इसको देखते हैं। सी माइनर, जी माइनर, एफ माइनर और जी मेजर आप ले सकते हो, ठीक है। मैं अक्सर लोगों के साथ जब जैसे कोई कोलैब करते हैं कुछ, तो वहां जी मेजर करता हूँ, उसकी अलग फील है वहां, ठीक है। या जी माइनर लेनी है तो जी माइनर भी ले लेना। अब जैसे ये मैंने बताया, अगर टैपिंग करनी है तो 4 बार टैपिंग करो। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें। अब
अब देखो सिर्फ टैपिंग करेंगे तो बोरिंग लगेगा, या तो राइट हैंड से फिलर्स यूज करो या लेफ्ट हैंड के फिलर्स यूज करो। देखो फिलर्स का मतलब ये जैसे सी माइनर कॉर्ड है, ये सी डी शार्प जी, इन पे ही तीनों नोट्स के साथ खेल लो, या कोई और स्केल के कोई और नोट ले लो, जो भी सी माइनर स्केल है, क्योंकि अब तो स्केल हम सारे कर चुके हैं तो आपको पता होगा सी माइनर स्केल। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि ये सब चीजें आपको आनी चाहिए लेसन देखने से पहले। तो या तो लेफ्ट हैंड में मूव करो कॉर्ड या राइट हैंड से, और एक हाथ में टैपिंग कर लो किसी भी। फॉर एग्जांपल तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें। अब क्या हो रहा है, मैं राइट हैंड में टैपिंग कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे मैं कॉर्ड के साथ ऐसे ही खेलने लग गया, नॉर्मल खेल रहा हूँ, ऐसे कोई सोच के नहीं खेल रहा कि भाई यही नोट्स दबाऊं। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, सेम जी माइनर पे भी राइट में टैपिंग, लेफ्ट में वही बेचैन करके मुझको मुझसे होना ना। मुझे लिरिक्स नहीं पता, ठीक है, तो ऐसी मैं कहीं कहीं गुनगुना रहा हूँ, ऐसी ना 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 कुछ चीजें तो देखो आपको अपनी तरफ से आएंगी और अपने एक्सपेरिमेंट करके अपने एफर्ट्स के साथ आएंगी, वो चीजें कोई रटवा नहीं सकता, मैंने पहले भी बताया। बट बस यही है, मैं थोड़े लेसन बनाता रहता हूँ ताकि आपको गाइडेंस मिलती रहे, करना आपको खुद से ही है। अब एलपीजीओ पैटर्न अगर लेना है तो ले लो 15835, 15835 यूं ले लो, ठीक है। ये 15835 ये सारे पैटर्न हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा पूरे डीप में जाके नहीं करेंगे। सी माइनर 15835 और यहां से टैपिंग कर लेना चाहें, तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फिरना। इसके बाद जो गाना है ना उसमें थोड़ी पावर आ रही है, तो पावर में क्या है, साफ सी बात है, पावर आ रही है, अगर आप सुनो तो पता लग जाएगा, तो वहां मैं पावर डालूंगा, थोड़ी बेस कॉर्ड, बेस से उठाऊंगा कॉर्ड को, ठीक है। ठीक है, अब देखा तो मैंने कितनी बार वही कहा हमेशा यार कि ना आपको फील महसूस करनी है, क्योंकि ऐसे तो आप एक गाने में एक लाइन के ऊपर हजारों पैटर्न लगा सकते हो, तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन से लगाएं। तो भाई आपको महसूस करना पड़ेगा, और उससे ज्यादा शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है। आपको जब तक आप महसूस नहीं करोगे तो भाई नहीं होगा बिल्कुल भी, तो आपको करना पड़ेगा। अब जैसे अगली लाइन आ रही है, रूठेगा ना मुझसे मेरे साथिया ये वादा कर तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरा मेरे दिल पर जरा। देखते हैं अभी आगे, तो अब यहां फास्ट हो रहा है कि उठेगा, तो यहां मैंने एलपीजीओ 3 ऑक्टेव एलपीजीओ। अब ये देख लो, अगर आप बजा सकते हो तो या बजा लो, मैंने शुरू में ही कहा था कि एडवांस टाइप का लेसन हो सकता है, तो भाई ये सब आपको आनी चाहिए। सी माइनर की एलपीजीओ है, जो यार कई बार लोग कहते हैं भाई आपकी कीज विजिबल नहीं है, तो यार मैं वही कहना चाहूंगा कीज विजिबल होने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं सारी चीज तो बोल के एग्जैक्टली बता ही रहा हूं कि भाई सी माइनर एलपीजीओ 3 ऑक्टेव, ये 3 ऑक्टेव की हो गई, ये 2 ऑक्टेव की हो गई, ठीक है। तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि नहीं दिख रही, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी पूरा बोल के बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे ये पैटर्न ऐसे लगा लो, ठीक है। बाकी वो तो जब आप करोगे अपने खुद के एक्सपेरिमेंट तो खुद ही महसूस हो जाएगा कि गलत बज रहे सही। रूठेगा मुझसे मेरे साथिया ये वादा कर, यहाँ पैटर्न चलेगा सी माइनर, जी माइनर, जी शार्प मेजर, बी फ्लैट मेजर लेंगे हम, ठीक है। सी माइनर लिख लो, इन वाली अब लाइन पे लिख लो, सी माइनर, जी माइनर, जी शार्प मेजर और बी फ्लैट मेजर, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको सॉफ्ट लूं, क्योंकि मैंने देखा जैसे काफी लोग हैं जो उसको अपने अलग तरीके से बनाते हैं, ओरिजिनल से हटकर, ठीक है, जब बनाते लोग तो एक अलग तरीके से ले सकते हो। जो लोग बैकग्राउंड स्कोरिंग करते हैं, मेन जो लोग रिकॉर्डिंग्स करते हैं, प्रोडक्शन, क्योंकि मैंने देखा हमारा जो चैनल है इस पे काफी स्टूडियो इंजीनियर्स, रिकॉर्डिंग, प्रोडक्शन, कंपोजर्स भी देखते हैं जो मैं लेसन बनाता हूं, तो उनको मैं यही कहूंगा कि आप पीछे फिलर्स के तौर पे या
जरूरी नहीं इतना हार्ड पैटर्न बजाओ, ये बिल्कुल ऐसा भरने का, वोकल्स ऊपर रहेंगे, आपको म्यूजिक से एक अलग फील देनी है बस। सॉफ्ट रूठेगा ना मुझसे मेरे साथ आए वादा कर, पीछे स्ट्रिंग्स, क्योंकि मल्टी लेयर रिकॉर्डिंग होती है हमेशा। तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरा मेरे दिल पर जरा। अब ये कुछ नहीं है जी एफ डी शार्प डी सी, ये स्केल के नोट्स ले लिए, खाली जगह पे मैंने कहा सोचा क्या बजाऊं, ठीक है। ये स्टैकेटो टाइप प्लेइंग होती है। स्टैकेटो लगैटो के बारे में भी मैंने बता रखा है कि स्टैकेटो मतलब होता है जब हम बस ये चीज बजाते हैं यू, मतलब ये पूरा यू सस्टेन नहीं रखते उसको, ठीक है। सस्टेन लगाएंगे तो लगैटो, यूं करेंगे तो ये स्टैकेटो। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, बता चुका हूं इसके बारे में, अगर आप रेगुलर फॉलो करते हो वीडियोस तो पता होगा। ये स्टैकेटो लगैटो तो ठीक है, देख रहे हो ना काफी तरीके से एक पैटर्न है। तो मैं भाई क्या बताऊं, मैं भी कितने पैटर्न बताऊंगा मुझे भी नहीं समझ आएगा, मैं कैसे आपको किस तरीके से बताऊं, क्योंकि ये आपको खुद से ही करना पड़ेगा। आप ट्राई करो बस कि आप कितना पैटर्न बजा पा रहे हो। जैसे अब रूठेगा ना मुझसे मेरे साथ आए वादा कर। अब राइट हैंड के फिलर्स की बात आती है, यहाँ पे पावर आई है। लेफ्ट में आर्पेजियो लो, राइट में कोई भी 3-4 नोट ले लो, बस बीट मेरे आउट ऑफ बीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो बीट्स की नॉलेज, आपको टाइमिंग की नॉलेज होनी चाहिए तो ही ये प्ले कर सकते हो, ऐसी चीजें वरना नहीं होती प्ले। इसलिए मैं हमेशा, तभी मैंने बोला बिगिनर्स के लिए नहीं है, क्योंकि भाई हमें शुरू में बिगनिंग में ना हमारे को बीट की नॉलेज होनी चाहिए, मेट्रोनॉम की नॉलेज होनी चाहिए, जिस तरीके से हम प्ले करते हैं क्लिक्स पे, मेट्रोनॉम की क्लिक पे, टाइम पर्टिकुलर टाइम सिग्नेचर पे। रूठेगा ना मुझसे मेरे साथ आए वादा कर। अब ये देखो कुछ नहीं है, लोग सोचते हैं भाई क्या जादू हो गया, जादू नहीं है यार, ये सी माइनर स्केल था, सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा मा पा धा नी सा रे गा, बस कुछ नहीं था। रूठेगा, स्ट्रिंग बंद करूं, रूठेगा पावर से, रूठेगा ना मुझसे मेरे साथ आए वादा कर, तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरा मेरे दिल पर जरा, ठीक है। आगे तो यहाँ कॉर्ड प्रोग्रेशन सी माइनर, जी माइनर, जी शार्प मेजर, बी फ्लैट मेजर, ठीक है। और दूसरी बारी में जब आया था सी माइनर, जी माइनर, जी शार्प मेजर, उसके बाद बी फ्लैट मेजर नहीं ली थी मैंने, बी फ्लैट मेजर छोड़ दी थी, वहां मैंने जी एफ ये ले लिए। तो जरूरी नहीं आप ऐसा लो, आप बहुत तरीके से ले सकते हो, बहुत तरीके वो ही आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, वरना कुछ चीजें मतलब ये चीजें फिर ऐसे समझ नहीं आएंगी, आपको करके ही देखना पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं इसका, ठीक है। फिर आएगा जरा जरा बहकता है आज तो मेरा तन बदन। यहाँ कॉर्ड पैटर्न वही है, सी माइनर, जी शार्प मेजर और बी फ्लैट मेजर। जरा जरा बहकता है आज तो मेरा तन बदन। यार देखो वही आपको ना वॉइस भी तो मैच करनी पड़ेगी, कि जो आप गा रहे हो वो कॉर्ड की साउंड मैच कर रही है या नहीं कर रही है, ये भी तो देखने वाली बात है। जरा जरा बहकता है आज तो, अब ये मैंने जी माइनर कॉर्ड ली, हर कोई नहीं लेता, लेकिन एक एग्जैक्ट नहीं, मतलब जो एक पर्टिकुलर मैं फील देना चाहता था वहां, जो उसकी एक फील आई है अलग से, वो मेंटेन करने के लिए मैंने वहां दी वो कॉर्ड, वरना कोई जरूरी नहीं थी। जरा जरा बहकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं कैसा हूं मुझे भर ले अपनी बाहों में है, ये दूरी कहती है पास में आ जा, ठीक है। तो जरा जरा यहाँ पे है सी माइनर, जी शार्प मेजर, बी फ्लैट मेजर। जरा जरा बहकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में है, तेरी कसम मुझको सनम दूर कहीं ना जा, ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे, ठीक है। तो यहाँ हो गया हमारा ये जो मैं पैटर्न लिया था अभी, जरा जरा के बाद जो लाइन आई थी, आज तो मेरा
यहाँ पे लाएगा, यहाँ जो अब लाइन है सी माइनर, बी फ्लैट मेजर, जी शार्प मेजर और जी माइनर। मेरा तन बदन प्यासा मुझे भले अपनी बाहों में है, तारा रा रा तारा रा रा तारा रा 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 रा, ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे। तो आपको अपनी वॉइस मैच करनी है। राइट हैंड में यार वही है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, देखो कॉर्ड राइट से भी प्ले हो रही है, लेफ्ट से भी, लेकिन राइट में हम उन कॉर्ड से फिलर्स बनाते हैं। जैसे कॉर्ड फॉर सपोज सी माइनर कॉर्ड लग रही है, राइट में सी माइनर कॉर्ड के 3 नोट इनमें से फिलर्स बना लो। या थोड़ा और एडवांस अगर आप कर पा रहे हो तो भाई स्केल के और कोई नोट्स ले लो, पर स्केल के अंदर क्यों, नीचे मैंने पहले भी बताया, तो वो आपको खुद से एक्सपेरिमेंट करके आएगा, उसमें मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। जैसे जरा जरा बहकता है बहकता है आज तो मेरा तन बदन प्यासा मुझे भर ले अपनी बाहों में, ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे, आ जा रे आ रे आ जा रे। तो भाई और यार सच में मुझे समझ नहीं आया, मतलब मैं किस हिसाब से और एग्जैक्टली क्या बनाऊं लेसन, मतलब जो आपको बिल्कुल ही समझ आए, क्योंकि यार देखो ऐसे एग्जैक्ट एकदम से बिल्कुल प्ले हो जाना वो तो पॉसिबल ही नहीं है यार, है ना। ऐसा चाहे आप कोई भी लेसन देख लो, मेरा क्या कोई भी एकदम से नहीं है, क्योंकि ये तो भाई प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको महसूस होगा। और देखो अपनी वॉइस कि वो वॉइस मैच हो रही है नहीं हो रही कॉर्ड से, जरा जरा, और देखो कि हमें थोड़ा सॉफ्ट रखना है, गाने को भारी रखना है, कैसे रखना है, जरा जरा बहकता है आज तो मेरा तन बदन, और इधर से कॉर्ड प्ले हो रही है और इधर से भी, तो ये जरूरी नहीं है कि तीनों नोट प्ले होंगे कॉर्ड के या चारों नोट, मतलब हो सकता है कॉर्ड के सिर्फ यहाँ से मैं एक नोट प्ले करूं या 2 नोट, लाइक 2 नोट जरा जरा, अब देखा जरा जरा, सी माइनर कॉर्ड ही कहलाएगी, लेकिन मैंने सी और जी लिया उसका, मैंने डी शार्प नहीं लिया, तो ऐसा जरूरी नहीं है, एक फिलर से, मतलब एक फिलर के तौर पे कह लो इसको, ठीक है। तो कॉर्ड से ही मेलोडी बन जाती है, कॉर्ड से ही फिलर्स बन जाते हैं हमारे, तो इस हिसाब से मेन इस गाने में जो कॉर्ड्स मतलब ज्यादा नहीं है, नॉर्मल पैटर्न है। जो शुरू में था तड़पाए मुझे सभी बातें, जो लाइन थी शुरू में, सी माइनर जी माइनर एफ माइनर जी मेजर की ले लेना, उसके बाद जो कॉर्ड प्रोग्रेशन आई थी सी माइनर जी शार्प मेजर बी फ्लैट मेजर 2 बार था, उसके बाद सी माइनर जी माइनर और ये आपका ये कौन सा था, जी माइनर और शायद बी फ्लैट मेजर का ही पैटर्न था, फिर एक जगह मैंने ये यूज करा था, जरा बहकता है आज तो मेरा तन बदन मैं भारी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में है, यहाँ रहेगा है सी माइनर बी फ्लैट मेजर जी शार्प मेजर जी माइनर सी माइनर बी फ्लैट मेजर जी शार्प मेजर जी माइनर। तो नॉर्मल यही इन्हीं 4-5 कॉर्ड से पूरा मतलब ये इस तरीके से गाना बन जाएगा। लेकिन भाई आप ट्राई करो, और ये इंस्ट्रूमेंटल तो था नहीं खैर लेसन, बट हाँ यही सब पैटर्न और यही सब टेक्निकल चीजें आप चाहें तो इंस्ट्रूमेंटल में भी पुट कर सकते हैं, अगर आप अपने एफर्ट डालोगे तो। देखो अगर आप अपनी प्रैक्टिस नहीं करोगे, एफर्ट्स नहीं करोगे, एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखोगे, तो भाई बिल्कुल भी प्ले नहीं होगा, चाहे इंस्ट्रूमेंटल प्ले करो या फिर ये बैकग्राउंड पैटर्न वाला प्ले करो, कुछ भी बिल्कुल भी प्ले नहीं होगा अगर आप अपने ही एफर्ट्स नहीं डालोगे। मैं पहले ही बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे नहीं होगा प्ले, आपको करना ही पड़ेगा। और ऐसा मत सोचो कि आपने लेसन देखा तो आप बचा लोगे, भाई एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे काफी सारे, तब होगा, ठीक है। तो चलो आप करो, मुझे बताना, बाकी व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब पे भी बता सकते हो, कुछ गलत वीडियो में इंप्रूवमेंट हो सकती है, कुछ भाई अच्छा नहीं लगा, कुछ बुरा लगा वीडियो में, जो भी कुछ भी कहना चाहो तो कह सकते हो। बाकी जो है मेरे को बताना जरूर आप कैसा लगा आपको, ठीक है।